पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। वाह भाई, मुझे तो लगा आप गिटार बजाना ही भूल चुके हैं। आपको पता है कितने दिन बाद आपने अपना गिटार उठाया है? कितने दिन बाद? बहुत दिन हो गए। अम्मी के जाने के बाद शायद आज। अम्मी की याद आ रही है। हाँ, दिल कर रहा है उन्हें याद करने का। इतनी खुश होती थी जब मैं उनके सामने गिटार बजाता था। उनके जाने के बाद फिर कभी दिल ही नहीं चाहा। याद है कितना एंजॉय करती थी, घंटों गुजर जाते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता था। आज दिल चाह रहा है कि मेरे सामने बैठी हूं और मैं उनके लिए गिटार बजाऊं, वो खुश हो, मुझसे ढेर सारी बातें करे और मैं उन्हें बताऊं कि मुझे कोई मिल गया है। जिसके साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और अब सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं उसके साथ। Are you serious भाई? कौन है वो? कहाँ रहती हैं? आप मुझे मिलवाएं तो उनसे। मिलवा दूंगा, पहले मैं खुद तो बात कर लूं उससे। अरे दानियल भाई तंग नहीं करें, नाम तो बताएं उनका। सारा। बहुत प्यारा नाम है। खुद कैसी है वो? कोई पिक्चर है आपके पास? अरे मेरे पास पिक्चर कहाँ से आ गई, लेकिन ट्रस्ट मी, उसके जाहिर और बातिन में इतना हुस्न है कि किसी की भी जिंदगी को हसीन बना दे वो। आप पक्का मुझे उनसे मिलवाएंगे? जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा, बैठो तो सही। पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं आप? हाँ। बहुत जल्द मिलवाएंगे मुझे। हाँ, जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा, ठीक है? चले आप बजाएं। क्या सुनोगी? वो जो आप अम्मी को सुनाया करते थे। चलो मिल के अम्मी को याद कर दो।
एक्चुअली हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हेड की जरूरत है और आई बिलीव कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सर लेकिन मैं आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ निम्रा के रेफरेंस से आई थी ना? उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, आपकी क्वालिफिकेशंस और आपकी अचीवमेंट्स। ये आपका नया अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और कोई जल्दी नहीं है, आप इसे सुकून से पढ़ लें और सोच समझकर फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। भरोसा कर सकते हैं आप? मेरा मतलब है, अगर आप भरोसा करना चाहें तो बता सकती हैं कि आप परेशान क्यों हैं। मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि आप परेशान हैं। वैसे अगर आप मेरे सवाल करने से परेशान हुए हैं तो आई एम सॉरी। क्यों कर रहा है वो मुझसे इतनी हमदर्दी? क्या मैं इस काबिल हूं कि कोई मुझ पर भी भरोसा कर सके? मुझ पर तो मेरे अपनों को एतमाद नहीं रहा, फिर दानियाल क्यों मुझ पर, वो क्यों मुझ पर एतमाद करने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी सरफराज की ही कोई चाल हो? उसने दानियाल को वो सब कुछ बता दिया हो और दानियाल भी उसी की तरह। वैसे अगर मैं चाहूँ तो आज का दिन इस ऑफिस में हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। दानियाल से मेरी इतनी दोस्ती तो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो नहीं, वो ऐसा नहीं लगता। उसके दिल में अगर कुछ ऐसा होता तो कम से कम मुझे इस बात का एहसास जरूर होता। लेकिन सर हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। खैर, आप प्रोजेक्ट हेड होने की हैसियत से मुझसे पूछ भी सकती हैं, लेकिन इस सब के बाद आपको पूछना नहीं चाहिए। मुझे शीना ने बताया कि आप और शीना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस इसलिए आपसे मिलना चाहती थी। आई एम सो सॉरी कि इतनी रात गए आपको तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं शीना को कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो आपकी बेगम को पता है? मेरा मतलब है कि क्या वो जानती हैं कि आप शीना के कहने पर यहाँ आए? नहीं, वो घर पर थी नहीं।
एक्चुअली वो मैं उसको उसकी अम्मी के घर छोड़कर आ रहा था, तभी शीना की कॉल आई थी, वरना मैं बता सकता था उसे। इसका मतलब ये है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी दूसरी शादी से? अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो मैं परवाह नहीं करूंगा। तो क्या अभी तक उनके इल्म में ही नहीं है कि आपका अफेयर मेरी बहन के साथ चल रहा है? नीना प्लीज। शीना, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि सरफराज से जो बात करूंगी मैं करूंगी, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी। ये बात हमारे बीच में डिसाइडेड है। जाओ जाके चाय बना कर लाओ, जाओ। मुझे सरफराज से कुछ अकेले में बात करनी है। Just go! उसे बता दूंगा। हाँ तो कब? बहुत जल्द बता दूंगा। ये जल्दी कितनी देर में होगी आपकी? अगर मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है इसलिए पूछ रही हूं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता देंगे? अभी तक तो आपने कुछ बताया ही नहीं उसे। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। तो वही तो पूछ रही हूं ना आपसे सरफराज कि आपको कितना वक्त चाहिए? मैं बहुत जल्दी बता दूंगा उसे। क्या उससे भी मोहब्बत करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कब तलाक दे रहे हैं उसे? मेरे ख्याल से आप मुझे वक्त नहीं बता सकते। तो चले मैं ही आपको दे देती हूँ टाइम। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। और इस 1 हफ्ते में आप अपनी उस बीवी को तलाक देंगे जिसके साथ आप जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी बहन का निकाह आपके साथ करवा दूंगी। ठीक है? जी ठीक है। मैं 1 हफ्ते बाद दे दूंगा।
बगैर किसी वजह के भी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा, मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया, तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है, अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती। नाकाबिले माफी, नाकाबिले तलाफी। सुकून आकर भी नहीं आ सकता। तुम दुआ करो बेटा, दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ कर दे। मेरी तरफ से तुम दोनों को खुली इजाजत है, जो जी चाहे करो। क्या बकवास है ये, जो जी में आता है बोलती चली जाती हैं आप। इनकी जबान को कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? हाँ, इन्हें लेके जाओ यहाँ से, और ना इससे पहले वाकई मैं कुछ ना कर बैठूं। अरे सुन रहे हो तुम वहाज? सुना तुमने? देख लिया ना अपनी आंखों से, सुन लिया ना अपने कानों से? अम्मी बस करें, वजाहतें नहीं दे। जो आंखें देखते हुए भी कुछ ना देख सके ना, वहां सफाइयां नहीं दी जाती। मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। शायद यही फर्क है इन लोगों में और हम लोगों में। नहीं, एक मिनट, क्या क्या देखा तुमने, बताओ। छोड़े ना अम्मा, कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना। नहीं तो रैया, नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम है। क्या देखा तुमने, कहाँ देखा सारा को, बताओ मुझे, ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सके। मैं और नौशी जिस जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ सारा भी थी उसी लड़के के साथ। क्या कह रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो दुरैया? मैं जानती थी कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। आप लोग नौशी को ही बुला लें, वो सच बता देगी कि मैं किसके साथ थी और सारा किसके साथ। अंदर नहीं आना, लेट हो जाएंगे सुबह ऑफिस के लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? नाराज तो मुझे होना चाहिए आपसे। मेरी माँ को ही आपने इस घर से जाने का कह दिया। क्यों आज? खाला जान यहाँ पे क्यों रहना चाहती हैं? क्योंकि वो मेरी माँ है और मामू जान के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है। अकेली औरत कैसे रह सकती है भला? तो उस घर में जो बाकी लोग हैं उनका क्या? क्या वो अकेले नहीं है? वो भी तो औरतें ही हैं ना।
अगर खाला जान यहाँ पे सिर्फ इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उनके सर पर मर्द का साया नहीं है, तो फिर बाकियों को भी इसी घर पे रहना चाहिए। क्योंकि उनके हालात भी तो वही है ना। अगर खाला जान को कोई एतराज नहीं है तो ठीक है, वरना उन्हें भी वहीं पे रहना चाहिए जहां पे बाकी लोग रहेंगे। मेरी माँ का मुकाबला आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं। किस लहजे में बात करी मुझसे? किस लहजे में बात करूं मैं आपसे बहाज? मेरी माँ को आप इस घर से जाने के लिए कह रहे हैं और इस पे मैं एतराज भी ना करूं? क्या हुआ है आपको? आप बताएं ना मुझे, क्या हुआ है आपको? मैंने ये नहीं कहा कि खाला जान यहाँ रह नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खाला जान यहाँ रहेंगी तो सारा और मामी भी यहाँ पे रहेंगी। क्योंकि क्या? ताकि मामी अकेला ना फील करें। यहाँ सारा को अकेला फील ना हो। ताकि वो इस घर में आपकी नजरों के सामने रहे। कह देना कि यही बात है, यही चाहते हैं आप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी बहाज। बीवी हूं मैं आपकी, और मेरे होते हुए सारा तो आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। तो रैया तुम होश में तो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग, और ठीक ही कह रही हूं मैं। अच्छा चलें, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते उसको उसके हाल पे? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्यों है हमदर्दी आपके दिल में उसके लिए? क्यों इस घर में लेकर आना चाहते हैं उसको? मैं तुम्हें वजह बता चुका हूं। अगर खाला जान यहां पे रहेंगी तो मामी और सारा भी यहां पे रहेंगी। अब इस बात को तुमने जो भी रुख देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बहाज। ठीक है, मैं अम्मा को जाके बोल देती हूँ इस घर से चली जाए, लेकिन उन लोगों को मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, और किसी ऐरे गहरे को तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं अम्मा को जाके बोलने लगी हूँ कि वो सुबह यहाँ से चली जाए, चाहे तो छोड़ आइएगा, चाहे तो वो खुद चली जाएगी। कोई बात है तो बताएं मुझे। बस दिल बोझल हो रहा है। अम्मी, दिल बोझल बिला वजह तो नहीं होता, खास तौर पे आपका। सारी जिंदगी आपको हंसता मुस्कुराता फुल ऑफ एनर्जी देखा है, अब ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात है बताएं, कुछ छुपा रही है मुझसे आपके? क्या तुम खुश हो बेटा? मैं
मैं खुश हूं, लेकिन आपको इसे परेशान नहीं देख सकता। बड़ी गलती हो गई हमसे बेटे, बहुत बड़ी गलती। नाकाबिले माफी, नाकाबिले तलाफी। मैं तो ये सोच रही थी कि आज तुमने ऐसी जुर्रत कैसे दिखा दी। मैं तो जिंदगी भर किसी से इस तरह बात भी नहीं कर सकी। वैसे तो लगा आप नाराज होंगी मुझसे। हाँ, बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऐसे भी नहीं थी कि तुमसे नाराज हो जाऊं। दरअसल बेटा, सारी जिंदगी ना मैंने यही किया। जहां गलती का शुबा भी ना हो ना, वहां भी जल्दी से माफी मांग लेती थी मैं कि बात आगे ना बढ़े। अम्मा ने यही सिखाया था ना मुझे। लेकिन आज अपनी बेटी से सीखा कि कभी कभी माफी मांगना दूसरे को इख्तियार दे देता है कि वह दूसरे का जिस तरह चाहे इस्तेहसाल कर सकता है। मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत को मर्द के सहारे की कितनी शदीद जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं बेटा, तुम शादी कर लो। शादी? हाँ बेटा, बस अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। साइके का ताल्लुक जगह से नहीं होता, हाथ से होता, और प्यार से। जी? मेरा मतलब है, बहुत अरसे के बाद माँ के हाथ का बना हुआ कुछ खा रहा हूं। एहसास हो रहा है कि मां के हाथ के जैसा जायका कहीं और नहीं हो सकता। और ये
ये बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जायके जैसा है। आपकी अम्मी? साइनस का कैंसर हुआ था। इस दुनिया में नहीं। वैसे ज्यादा मेहरबान नहीं हो गया तुम्हारा बॉस तुम पे? मतलब देखो ना, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली, हर चीज का पूछ भी रहे, आज अभी तुम उसी के साथ ही रही हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि क्या सोचा है, कोई शादी वादी करनी है या ये भी पहले की तरह बस बेइज्जत करके चला जाए? दुरैया, हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने। इतनी बड़ी गाड़ी में आओगी जाओगी, सारी चीजें वो संभालेगा तो लोग तो बातें करेंगे ना, लोगों को नजर आते हैं, उनकी जुबानी नहीं पकड़ी जा सकती। मैं आखिर क्यों सोच रही हूँ सर दानियाल के बारे में? क्या उनकी तरफ मेरा झुकाव इसलिए है कि उन्होंने मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट किया, या मोहब्बत? नहीं, अब नहीं, मोहब्बत नहीं हो सकती अब मुझे। पहली बार के मिले हुए जख्म ही काफी हैं, दोबारा इस चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। और सर दानियाल, उनके तो हर अंदाजे से ये लगने लगा है कि वो मेरे बारे में कुछ और सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो बहुत अजीब सी बात है। पता नहीं इनके दिल में कुछ ऐसा है भी या नहीं। नहीं करूंगी कोई बात उनसे, बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, आप यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? किसने मना किया? वहाज ने या उसकी माँ ने? बताओ मुझे, मैं करती हूँ बात। किसी ने नहीं कहा, बस मैं कह रही हूँ कि आप नहीं रह सकती यहाँ पे। साफ साफ बताओ, बात क्या हुई है तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की? बताओ मुझे, उसकी जरूरत कैसे हुई है बात करने की? कह रही हूँ ना, उसने सिर्फ इतना बोला था कि तमीज से। उसने नहीं, उन्होंने बोला था, नहीं कह रहे थे। हाँ बताओ। मोहतरम वहाज साहब फरमा रहे थे कि अगर आप यहाँ रहीं तो मोहतरमा सारा साहिबा और उनकी वालिदा भी यहाँ रहेंगी। तो ये मामला है? जी। अब आप समझ रही हैं कि वहाज क्यों ये कह रहे हैं। कहती थी मैं आपसे, नहीं निकली वहाज के दिल से मोहब्बत सारा की, उसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बस मैंने भी साफ साफ कह दिया कि आप वापस चली जाएंगी और वो लोग यहाँ के नहीं रहेंगे, ठीक है ना? पागल की पागल ही रही तुम। भेजे में कोई अकल है या नहीं है? अकल की अंधी, ये वक्त है वहाज का दिल जीतने का।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम उसे यहाँ रखने पर राजी हो जाओगी तो आज का दिल कितना बड़ा होगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैंने वो घर बेचने का फैसला कर लिया, तो अच्छा है वो लोग भी यहाँ आ जाए। लोग ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई के मरने के बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी को दरबदर कर दिया। अपना ही सोचेगा सिर्फ, बेटी का घर चाहे बर्बाद हो जाए। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से